Hello people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tip. We are doing 365 days challenge जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं on oral health education as well as dentistry. इन लॉकडाउन के दिनों में we are providing free dental consultation. तो अगर किसी को भी दांतों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है या कोई सवालात हैं तो वो मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ और मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का टॉपिक है डेंटल एब्सेस, तो आइए बात करते हैं। डेंटल एब्सेस की अगर बात करें तो अगर आपके दांत में मॉडरेट या सीवियर पेन है जो कि रेडिएटिंग है, मतलब दांत का दर्द फैल रहा है, अगर नीचे का दर्द है तो वो कान तक जा रहा है या ऊपर सर तक जा रहा है या गर्दन तक जा रहा है, तो चांसेस है कि आपको डेंटल एब्सेस हो सकता है। डेंटल एब्सेस में मोस्टली उस रीजन में पस फॉर्मेशन हो जाती है जिस कारण इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कॉमनली देखने को मिल सकती है। जब भी हमारे दांत में कीड़ा लगता है, इन्फेक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है कि जब वो कीड़ा नस तक पहुंच जाता है और उसके थ्रू हमारी दांतों की जड़ों तक पहुंच जाता है, तो हमारी जड़ों के एंड में जाके वो एक बॉल शेप आकार ले लेता है जिसे एब्सेस कहते हैं, जिसके अंदर पस होती है। तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे हमें डेंटल एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है, चाहे वो आरसीटी करके हो, चाहे वो जैसे भी हो सके, उसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना स्वेलिंग होने के फुल चांसेस होते हैं। सिर्फ यही डेंटल एब्सेस है ऐसा भी नहीं है, और भी 3-4 प्रकार के एब्सेस होते हैं, जैसे कि पेरिपाइकल एब्सेस। पेरिपाइकल एब्सेस जो है वो सबसे कॉमन है क्योंकि वो दांतों की रूट्स के एंड पे है और वो दांतों में इन्फेक्शन होने के कारण हो रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ एब्सेस हैं जो कि कॉमनली दिखते हैं, जैसे कि पेरिडोंटल एब्सेस है, जिंजाइवल एब्सेस है और पेरिकोरोनल एब्सेस है। जो पेरिकोरोनल एब्सेस है ये मोस्टली विजडम टूथ में ही दिखता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो क्या हो सकता है। अगर एब्सेस का ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो आगे जाके सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन और दिक्कत हो सकती है खाने पीने में, और इवन कुछ केसेस में सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न होगा वो होगा पोर हाइजीन। अगर आपका हाइजीन प्रॉपर नहीं है, 2 टाइम ब्रश नहीं करते, दांतों में इन्फेक्शन है, कीड़े लगे हैं, कैविटीज़ हैं, तो चांसेस है कि आपको आगे जाके डेंटल एब्सेस हो सकता है। और कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपका शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, और कुछ इंडिकेशंस हैं कि अगर आपको बहुत सीवियर या मॉडरेट पेन है जो कि रेडिएटिंग है, जो कि फैल रहा है। दूसरा, अगर आपका जो पेन है, जो कुछ भी आप खाते हैं, चबाते हैं तो आपको दर्द होता है, उस केस में भी आपको चांसेस है कि आपके दांतों में कहीं ना कहीं एब्सेस ज़रूर है। उसके बाद अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो हेलिटॉसिस भी होता है कि आपके मुंह से बदबू आती है, और आपके लिम्फ नोड्स जो हैं, जो लिम्फ नोड्स आपको महसूस होते हैं यहाँ, वो स्वोलन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो एब्सेस के केसेस में कॉमनली दिखती हैं, बिकॉज अगर मुंह में कहीं पे पस है, ऑब्वियसली वो गंदा स्मेल भी करेगा और उसके साथ साथ इन्फेक्शन के कारण आपके लिम्फ नोड्स में भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज़ होती है डायग्नोसिस की। प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि असल में दिक्कत है कहाँ, क्योंकि दर्द जो है वो बीमारी नहीं है, जो स्वेलिंग है वो बीमारी नहीं है, एब्सेस है वो हमारा मेन रीज़न है। तो एब्सेस को ढूंढने के लिए हम एक्सरेज या सीबीसीटी कर सकते हैं, उससे हमें प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि एब्सेस कहाँ है और कैसा है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर दांत बचाया जा सके तो रूट कैनाल करके हम दांत को सेव भी कर सकते हैं और साथ में एब्सेस भी ड्रेन कर सकते हैं, बिकॉज एब्सेस को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है इस केस में। जब तक एब्सेस ड्रेन नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। एब्सेस ड्रेन करने के साथ साथ पेशेंट को 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स भी डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है तो डेंटल एक्सट्रैक्शन भी करनी पड़ सकती है। लेकिन ऑल इन ऑल जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें एब्सेस को कम्प्लीटली ड्रेन करना है, रिमूव करना है, और एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करनी, ताकि पेशेंट दोबारा नॉर्मली खाना खा पी सके। तो ये था सब कुछ एक डेंटल एब्सेस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको दांतों के रिलेटेड कोई भी परेशानी है या दिक्कत है या आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और
टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। सी यू टुमारो।